ओम शांति। संपूर्ण मायाजीत बनने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करने हैं ना जी। ओके, चलिए जी। प्रियांशु भाई, माया के इस युद्ध को संपूर्ण रीति जीतने का क्या पुरुषार्थ है जी। और कभी भी चिंतन करते हैं ना, तो जैसे हमें कोई क्लास तो करानी नहीं है, ये जो भी हम यहाँ डिस्कशन करते हैं ये विशेष किस लिए कि हम आपस में अपनी उन्नति कर सकें। और उस उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है उन पे ध्यान दिया जाए। चिंतन को ऊपर उठाने के लिए जितना छोटे से छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा चिंतन ऊपर उठता जाएगा। ये नहीं कि कोई बहुत भारी भारी शब्द आपको यूज़ करने हैं या कोई बहुत भारी भारी सेंटेंसेस यूज़ करने, नहीं। आपको बहुत सिंपल शब्द यूज़ करने, बहुत सिंपल छोटे छोटे। इच्छाएं है ना, अब आपने कहा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। इच्छाओं पे कंट्रोल कर दिया तो सपोज तो मेरी इच्छा है संपूर्ण पावन बनने की, लौकिक इच्छाओं की। लौकिक में माँ बाप हो गए, तो आपकी इच्छा है मैं अपने मम्मी पापा को बहुत सुख दूं, तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं? नहीं, इस प्रकार की नहीं। किस प्रकार की? हमें कोई भी चीज आकर्षित करती है। सांसारिक, इसमें शब्द आएगा सांसारिक। मतलब आपने जो लिखा है आपका भावार्थ में समझ गया, लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने चिंतन अभी लिखना शुरू किया है। सांसारिक इच्छाओं का, ठीक है, त्याग करना है। तो सांसारिक इच्छे अर्थात जो संसार को दिखाने के लिए, संसार को समझाने के लिए, संसार में कुछ शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, जिनकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम संसार को प्रिटेंड करते हैं। जैसे कार हम सस्ती भी ले सकते हैं, लेकिन हम महंगी से महंगी क्यों लगते हैं? ताकि लोग देख के कहें हाँ भाई कोई अमीर आदमी जा रहा है ना। भारत के पतन की सबसे बड़ी जो कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या बना इतिहास का? भारत का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या बना? गुलामी का सबसे बड़ा कारण क्या बना? कैसे? जैसे राजा क्या दिखाते थे? राजा महाराजा है तो दिखाएगा नहीं। राजा महाराजा है तो वो दिखाएगा नहीं क्या अपनी? अंदर की फूट मार दी थी हैं? अंदर एक दूसरे से लड़वा के, मतलब ईर्ष्या। हाँ, ओके। मतलब बहुत सारे कारण रहे, उसमें से मेन कारण जो है कि शो ऑफ। ठीक है, शो ऑफ कैसे? पैसे दे दे के टाइटल्स लेते थे। जैसे कल परसों बोला ना वाइस राय, तो वो तो राजा अपने जो ब्रिटिश सरकार थी अपना ही आदमी बैठाती थी वहाँ पर, तो वो बिल्कुल इक्वलेंट टू राजा होता था। राजा के पास कुछ नहीं होता था, सारी पावर्स उसी के पास होती थी, लेकिन राजा का टाइटल उसको नहीं दिया जा सकता था क्योंकि राजा में अपनी ईगो थी। तो उस टाइटल को मेंटेन करने के लिए उसने बाकी सारे अधिकार वाइस रायस को, मतलब ले ये तो उन्होंने ज़बरदस्ती, लेकिन मेरा ये पद ना चला जाए, वो ऐसी ऐसी कंडीशन मेंटेन करते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। तो सांसारिक इच्छाओं को त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, और शेड्यूल को फॉलो करने से माया से कैसे जीत जाएंगे? शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो हमारे पास टाइम व्यर्थ का नहीं रहेगा। नियम का बल, ठीक है। हमारे 108 रत्नों में एक जो रत्न है उसका नाम क्या है? नेमिनाथ। नेमिनाथ माना जो अपना सिर्फ नाम शेड्यूल, हालांकि करता रहा भावना से, लेकिन उसके आधार पर वो विजयी बना। ठीक है, तो अपनी भावनाओं के आधार पर अगर आप भगवान के श्रीमत पर चलते रहेंगे तो फिर विजय निश्चित हो सकती है, माया को हराना आसान हो सकता है। और मुरली रिवीजन से कैसे माया को हराएंगे? क्योंकि जब मुरली को पढ़ेंगे उसमें कम से कम हमारा मुरली को फोकस होगा, माइंड इधर से भागेगा। ठीक है, ओके। मुरली माया को जीतने का, माया के युद्ध में जीतने का सबसे अच्छा हथियार है। अभिमन्यु जो थे, ठीक है, तो वो किसके अंदर गए थे? चक्रव्यूह। दूसरा व्यू कौन सा होता है पता है? एक होता है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को चक्रव्यूह क्यों बोलते हैं? व्यू क्या होता है? व्यू माना वो नज़ारा, इंग्लिश में है व्यू, ह आता है उसमें, जिसमें जाल, ठीक है ना। चक्र जाल माना, व्यू माना युद्ध के लिए रचा गया जाल, ठीक है, साजिश जैसे कहेंगे। तो चक्र के आकार में बिछाया गया ऐसा जाल जिसके अंदर घुसना तो पता था उसे, लेकिन निकलना कैसे वो नहीं पता था। एक होता है कमल व्यू,
ठीक है, वो भी ऐसे ही होता है, उसमें शेप होती है कमल की तरह, ठीक है ना। एक होता है ऐसे 3-4 टाइप के होते हैं। हाँ, नक्शा, सिंपल नक्शा, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अगर आप लैंडस्केप में है, मतलब प्लेन है, तो उसमें कैसे लड़ना चाहिए, तो उसमें जैसे उसमें बताया गया है कि जैसे एक सीधी लाइन और 2 इधर से, एक इधर से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, एक इधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी, समझ गए। त्रिशूल नहीं होगा, त्रिशूल में तो बीच वाली लाइन भी आएगी ना, ठीक है। तो ऐसे, तो उसमें कई तरह के व्यू होते हैं। स्ट्रेटजी, हाँ। तो मुरली रिवीजन, तो मुरली क्या है, चक्रव्यूह से निकलने का क्या साधन है, ज्ञान। अभिमन्यु ने जो सुना था, अर्जुन जब उनको बता रहे थे, तो अभिमन्यु ने सुन लिया था, जैसे कान में पड़ता है, तब उसने अंदर जाने का तो पता कर लिया था, बाहर जाने का नहीं किया था। तो उसके पीछे भी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर वो तो फिर विस्तार में जाएंगे। तो उसमें मतलब अगर महाभारत को ठीक रीति से देखा जाए, या मतलब लौकिक रीति से देखा जाए, तो अभिमन्यु को भेजने का निर्णय किसका था, श्री कृष्ण जी का। तो उसमें भेजा था क्यों, क्योंकि जो अर्जुन था वो इमोशनली अटैच था, अभिमन्यु से इमोशनली अटैच था, और इन लोगों से भी इमोशनली अटैच था, तो वो उनको मारने में संकोच कर रहा था। तो अर्जुन जी, जो श्री कृष्ण जी थे, वो सोचे थे कि भाई ऐसे तो ये हार जाएगा, शिव भगवान वो आज देह से ही देह के सर संबंधों को छोड़ मुझे याद करो। तो अब यहाँ शिव बाबा हमारे इमोशंस कैसे जगा देता है कि भाई तुम क्या थे, ठीक है, तुम्हारी इज्जत गंवा दी, तुम्हारा पैसा गंवा दिया, रावण ने तुम्हारा सारा ले लिया, तो तुम्हारे इमोशन जाग जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर फिर जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मरा, तो उसने क्या करते हैं, बेटे का, जिसने तेरे बेटे को मार दिया, जिन्होंने मिलके तेरे वंश को खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए, तो फिर उसमें जागृति आ गई। खैर, तो मुरली सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छे साधनों में से एक है। जिसके पास नॉलेज है वो कहीं से भी निकल के आ सकता है, जिसके पास नॉलेज है उसके, वो कहीं से भी निकल के आ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो कौन सी होती है, ज्ञान की शक्ति होती है। ओके, तो मुरली को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, भाई समझ है तो आप कहीं पे भी, समझ है तो कहीं भी अप्लाई करेंगे, योग है तो योग में, सेवा में तो कैसी ज्ञान अप्लाई करना है, व्यवहार में आ रहे तो कैसे ज्ञान अप्लाई करना है, राइट, कमरे में है तो कैसे अप्लाई करना है, राइट, कोई कुछ दे रहा है तो क्या क्या अप्लाई करना है, समझते हैं। अर्जुन के तरकश में तीर होने चाहिए, तीर होने चाहिए, नहीं तीर होते हैं, और दूसरे होते हैं ना, पर वो यूज नहीं कर पाते कई बार। मैंने नहीं पिया, मैं तो ऐसे ही आप लोगों को, आपको कहते हो कॉन्फिडेंस किया आएगा ना, अरे हमें तो पता ही नहीं कहाँ। कोई बात नहीं, चलो अच्छा है नहीं पता। कोई भी चीज़ मिलती है पहले वेरीफाई कर लो, पहले तो बोतल पे सब कुछ लिखा रहता है, दूसरी बात है कि कहाँ बना है, कैसे बना है, फिर वो इतना सस्ता है तो उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट यूज हुए होंगे, आप सोचो तो सही, ठीक है। तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान, खाने का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, माया से युद्ध जीतने के में बहुत, खाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब बाकी सारी चीज़ों में हमने देखा है कि कई बार लोग आते हैं, मुझे थोड़ा सा मतलब अब तो खैर कम होने लगा है, ठीक है, उनके घर में मतलब उनके एटीट्यूड कपड़ों से दिखाई देता है कि वो घर में कैसे रहते होंगे। अब तुम सैलेड खा रहे हो, भगवान खिला रहा है, खाओ, लेकिन तुम सैलेड के बीज बीज निकाल के खा रहे हो, ऊपर से पूरा का पूरा वो जो हार्ड पार्ट है वो कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब। तो इतनी रॉयलिटी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ। चलो, तो मुरली, ज्ञान, और फिर उसके बाद क्या है, भोजन। भोजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि भोजन में पहली बात तो जो बनाने वाले के संस्कार है, जो बनाने वाले के संस्कार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना ही फ्रेश हो, बनाने वाला कौन था, बनाने वाला कौन था। भोजन की संभाल बहुत बड़ी संभाल है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा, नेक्स्ट। माया को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है सम्मान देना। नहीं भाई, माया को सम्मान देके बाबा कहता है कि भाई पहले ही
हाँ, वो आती क्यों है? क्योंकि तुम चाय पानी पिलाते हो, ऊपर से तुम फूल मालाएं भी डाल रहे हो और वो कह रहे हो आओ आंटी जी बैठो और कैसे हो, तो वो तो फिर घर ही बैठ जाएगी। सम्मान देने से क्या अर्थ है आपका? यही है ना। आप उसको साबित आप दूसरी रीति से भी कह सकते हैं। दूसरी रीति से ही मेरे ख्याल से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान कर भी ठीक है। जैसे ही कोई माया है उसको मतलब सम्मान दे। मैंने लिखा है इसमें, मैं समझ गया आपका बात। मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि माया का युद्ध अगर जीतना है तो हारना सीखना पड़ेगा। सामने वाला आया है, चिल्ला रहा है, तो चुप हो जाओ। वो अपना शो ऑफ कर रहा है, वो दिखाना चाह रहा है। जैसे कई बार हो जाता है, कुछ कुछ लोग सेवा में आते हैं तो वो थोड़े सीनियर होते हैं या सेंटर पे बहुत ज़्यादा सेवाएं करते हैं, तो उनका एटीट्यूड हो जाता है कि टच मी नॉट। तो अगर उनको कुछ बोलते हैं तो वो थोड़ा सा ये समझते कि ये मुझे क्यों बता रहा है, आई नो एवरीथिंग। तो फिर हम उन्हें भाई जी करके ही, मैं तो ज़्यादातर सबको ही भाई जी बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो दिख जाता है मुझे तो मैं कहता हूँ आप पलटा पकड़ो, मैं करता हूँ आपकी सेवा। सो बिल्कुल सही तरीका है कि अब माया को सम्मान देना। भाई वो क्या चाहती है? उसको ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए या उनको चाहिए कि आप नहीं बोलो, उनको ये चाहिए कि आप चुप रहो, उनको ये चाहिए आप झुक के रहो, तो झुक के रह लो। ठीक है। कल परसों हम यूज़ कर, कई बार हमने ये शब्द यूज़ किया है कि सब कुछ दे देना जो कुछ है तुम्हारे पास, स्थिति मत देना। ठीक है ना। उसको ईगो चाहिए, सम्मान चाहिए, जो भी चाहिए। जी विशाल भैया। भाई साहब तो 2 दिन से बता ही रहे हैं। तो माया के युद्ध को जीतने का जो व्यावहारिक लक्षण जिसे कहेंगे उसमें डिले मत करो। जैसे बाबा ने कहा था भाई आखिरी दिवाली नहीं आएगी, ठीक है, तो सारी दादियाँ शुरू से ही वो पुरुषार्थ करती हैं भाई आखिरी दिवाली नहीं आएगी, आखिरी दिवाली नहीं आएगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाबा ये बोल रहे हो न बोल रहे। भाई कॉन्शियसनेस भी दी जाती है। माइंड पढ़ाने का एक तरीका होता है फिजिकल, एक होता है सटल माना सूक्ष्म में डाल दिया कि तुम्हारी लड़ाई उनसे है, तुम्हारी लड़ाई उनसे है, तुम वो करो, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जोश भर जाता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, 1939 to 43, तो अप्रोक्सीमेट शायद यही था। तो क्या किया उन्होंने, एडोल्फ हिटलर ने, कि भाई इतने सारे जर्मन सैनिक ऊपर नीचे हो रहे थे सब और काफ़ी कसाकसी चल रही थी, तो उसने कहा कि मुझे कैसे योद्धा चाहिए। तो उसने बचपन से ही जितने भी बच्चे पैदा होंगे तो उनका जो पालना होता था उसमें झुनझुने और ये खेल खिलौने नहीं होंगे, उन खेल खिलौनों की जगह पे तोप, बंदूक, ये सब लटकाते थे, उनसे खेलते थे। मतलब उनका माइंड सेट ऐसा तैयार हो जाए, राइट। तो वो एक माइंड सेट बन जाता है ना कि भाई करना है। ऐसी बाबा ने बचपन से एक माइंड सेट बनाया कि तुम्हें किसने हराया, तुम्हें किसने हराया। तो उनकी तो एक जन्म की कहानी थी, या 84 जन्मों की कहानी है। तो बाबा ने शुरू से ही डिले इज डेंजर, थोड़ा सा भी कल कर लेंगे, थोड़ा अगर अभी आपके पास टाइम है, जैसे आपकी आँख खुल गई एक बार, आप अच्छी तरीके से फ्रेश हैं, बट एक मन आता है कि चलो यार 5 मिनट सो जाओ, क्या हो गया, ये खत्म हो जाए, ये खत्म कर देगा। क्योंकि आज आप उठ जाओगे 5 मिनट बाद, कल को ये 5 मिनट 10 मिनट ही बन के उठेगा। नहीं 1-2 दिन बड़ी सी होता है तो फिर 1 महीने का पूरा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कवर नहीं होता। काल का अभ्यास जीतने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अभ्यास। जैसे लकड़ी की तलवार से सिखाते हैं पहले, फिर ओरिजिनल पकड़ा अभ्यास। अभी जो आप आसपास का सिनेरियो देख रहे हैं, तो हम तो यहाँ 4 दीवारी में बैठे सेफ हैं, बाहर के एनवायरमेंट का पता थोड़ा ही चल रहा है। बाहर एक वायुमंडल बना हुआ है, डर का वायुमंडल बना हुआ है, घबराहट का वायुमंडल बना हुआ है, ईर्ष्या का, द्वेष का। क्या चीज़ तैयार नहीं है? लोगों में ईर्ष्या इतनी हो गई है, प्रकृति इतनी हलचल में है, ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे कि अब हुआ कि कब हुआ। मौत के धंधे चल रहे हैं बाहर, हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो हाँ, अभ्यास है ना। और माया से जो सबसे कड़ा पेपर है उसका विजन बनाना हो गया है ना, उसका तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी भी छत पे सीधे नहीं कूदा जाता, स्टेप बाय स्टेप। जैसे भैया ने कहा ना इंग्लिश में स्ट्रेटजी, यानी कि रणनीति क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप चलो। माया कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है जो आप सोचोगे कि विजन बना लिया और वो जीत जाएंगे। एक दिन जोड़ के एक अभ्यास जोड़ के वो जो स्टेज है लास्ट वाली, वो अपने आप बन जाएगी। हाँ,
विजन उसका जरूर होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है संपूर्ण रीति मायाजीत बनना। बाबा बिल्कुल क्लियर करते हैं, आखिरी पेपर है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ठीक है, तो स्मृति किस लेवल की है, दूसरी बात नष्टो मोह किस लेवल के हैं। अब पेपर तो एक ही होगा, लेकिन पेपर में सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। मेरा सब्जेक्ट है कि मुझे अपनी मम्मी से बहुत प्यार है, आपका आपके ताऊ जी से बहुत प्यार है, आपका अपने पापा जी से बहुत प्यार है, आपका अपना ताई जी से बहुत प्यार है, हाँ, किसी को अपनी डायरी से बहुत प्यार है, किसी को अपने मधुबन से बहुत प्यार है। तो एक है मधुबन से प्यार, एक है मधुबन से अटैचमेंट। बहुत लोग कहते हैं ना मेरा योग मधुबन में ही लगता है, और हमने यहाँ भी सुने हैं कि मेरा योग मधुबन में नहीं लगता। एक माता जी आते थे, वो कहते थे कि भाई जी मेरा योग घर पे बहुत अच्छा लगता है, मधुबन में नहीं लगता। मैंने कहा तो वंडरफुल बात बताई, कम ही लोग सुनने को मिलते हैं ऐसे। हो सकता है यहाँ पे शेड्यूल तो होता ही है बिजी। अच्छा, लास्ट पेपर की है ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और जिसने मुझे इस युद्ध में भेजा है, हाँ, जिसने मुझे इस युद्ध में भेजा है, तो उन्हें सब कुछ सच्चे दिल से, साफ दिल से बताना होगा कि मैं आज इस कमी की वजह से हार गया, तो मुझे ठीक है, पूरा चार्ट देना है ना। बाकी बाबा ने आपको इस युद्ध में नहीं भेजा था, आप अपने आप आए। बाबा ने आपको सर्वोच्च पावन बनाया था और बाबा ने भेजा स्वर्ग में। ये तो वही वाली बात कर रहे हैं आप, आत्मा से परमात्मा वाली कह दिया था ना आज, कि वही दुख सुख वही देता है। वो थोड़ा ही देता है, वो तो सुख ही सुख देते हैं। अपनी नासमझी के कारण हम नीचे उतरे, है ना। लेकिन फिर बाबा ने हमें इस युद्ध में इससे विजयी बनाने के लिए हमें तैयार रखा है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बाबा की वो आशाएं पूरी करके दिखानी है। ओके, और कोई? कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि दुश्मन कितना ही मजबूत मिल जाए, दोस्त कमज़ोर नहीं मिलना चाहिए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा तो दोस्त भी कितना, खुदा दोस्त सर्वशक्तिवान है। बाबा ने अभी माया को क्या कहा था, शक्तिवान है। तो ऐसा नहीं है कि अगर माया की युद्ध जीतनी है तो ये सामने वाला जीतना है। दुश्मन की सारी रणनीतियाँ जरूर पता हो कि भाई वो कितना शक्तिशाली है ना, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना हम पे कितनी चीज़ें हमारे बारे में जानता है। हम हमेशा का एक बात कहते हैं कि भाई हम देखो, हम अभी योग करते हैं तो हम कहते हैं 5 घंटा योग किया, 6 घंटे योग किया और खुश हो जाते हैं ना। माया को देखो 24 के 24 घंटे योग कर रही है, योग में भी योग कर रही है आपके लिए। मुरली में भी कभी मोबाइल ला के रख देगी, कभी व्हाट्सएप ला के रख देगी, सोते वक्त भी, बिस्तर पे भी, बाहर भी, संग में भी, हर जगह हम सारा दिन बजते घूमते रहते हैं। तो माया की जो मजबूती है उसका भी पता होना चाहिए। अगर ढोल बनाया हुआ दोनों तरफ से मारेंगे, बिस्तर में भी बाहर ऐसा तो नहीं है वो, हम मतलब बाबा की प्लानिंग ही ऐसी है ना कि तुम जितना अच्छी शक्तिशाली रीति से ट्रेनिंग करोगे उतना अच्छी रीति से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलो। ज्यादातर लोग भी बनाते हैं बाप, मैंने माया की युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले युद्ध की जो पहली रणनीति होती है वो होती है मैदान। कहाँ पे हो रहा है, जल में हो रहा है, थल में हो रहा है या नभ में हो रहा है, राइट। तो वो लोग ये देखते हैं तो उसके हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बनाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरी माया से युद्ध है तो मेरा युद्ध कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे युद्ध कहाँ करना पड़ रहा है। जब मैं सोता हूँ तब, सेवाओं में, संस्कार की जगह, या मेरे योग में। और फिर वहाँ के लिए रणनीति बनानी चाहिए। योग में है तो योग की रणनीति क्या होनी चाहिए कि मुझे माया से नहीं लड़ना है तो मुझे कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर मेरा योग नहीं लगेगा तो मैं लिखने लगूंगा, लिखने नहीं लगूंगा तो पत्र लिखूंगा, पत्र नहीं तो चिंतन लिखूंगा, नहीं तो मुरली पढ़ूंगा। रणनीति है, जैसे आपने कहा ना, बिजी रहेंगे। सेवाएं याद आती है, अब सेवाएं, ठीक है, सेवाओं में अगर आपके संस्कारों की टक्कर हो रही है तो वहाँ के लिए रणनीति बनानी, मुझे चुप रहना है, मुझे सबकी मदद करनी है, मुझे किसी के बारे में भी कुछ गलत नहीं सोचना, अच्छा रिप्लाई देना है, अच्छा रिप्लाई देना है, ठीक है, रणनीति। फिर माया के इस युद्ध में संपूर्ण रीति जीतने के लिए, जैसे वहाँ हर युद्ध में जो भी लोग हैं या जो भी युद्ध का मैदान होता है उसमें जो जीतने वाला है वो जीतता है। माया के युद्ध में जो हारने वाला है वो जीतता है। इसलिए अपने को हराने का पुरुषार्थ करो। जैसे भैया ने कहा ना, सम्मान देना। हराने का मतलब है सामने वाली आत्मा को अगर मेरी स्थिति के अलावा कुछ भी चाहिए
तो बहुत करके आप दे दो। हम अभी एक तो माया को स्थिति ही चाहिए। अनुभवी है, बस स्थिति नहीं देनी ना, स्थिति तो आपकी अपनी है पर्सनल। स्थिति है। हाँ वो तो आएगी, उसीलिए तो आई है। एक टीचर बहन थी, वो कम पढ़ी लिखी थी। कम पढ़ी लिखी का मतलब थोड़ा सा एवरेज। उन्होंने सेवाएं शुरू करी तो सेवाएं बढ़ गई। अच्छी तपस्वी बहन थी। इतने में किसी बहन ने कहा कि नहीं, ये हमारा इस तरफ एरिया रजिस्टर्ड है, आप यहाँ नहीं कर सकते ये सेंटर, और क्या कहते हैं आप दूसरी जगह देख लो। तो इतने में उन्होंने कहीं और गीता पाठशाला खोली हुई है। जैसे बढ़ जाती हैं सेवा तो खोल लेते हैं। तो उस गीता पाठशाला पे उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं किया। मतलब आप शायद ही समझ पाएंगे इस भावना को कि एक सेंटर बनाना एक बहन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वो सेंटर झुका तो उसने उस बहन को दे दिया कि कोई बात नहीं दीदी, आप संभालो हम उसे। और वो सारे सेंटर, मतलब उनके सेंटर के भी और जो वो बाकी सेंटर के, वो सारे उधर जाते हैं। किसी किसी को 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, या साइकिल या रिक्शा करके, तो भी वो उसी दीदी के पास जाते हैं। क्यों? व्यवहार काम कर दिया। एक साल में ऐसे 2-2, 3-3 सेंटर बना के छोड़ दिया उस बहन ने। फिर उस बहन ने स्पेशली, बहन जी आई, रिक्वेस्ट करी, उस बहन ने रिक्वेस्ट करी, तभी भी स्टूडेंट जाते नहीं, क्योंकि हमें तो पालना चाहिए भाई, हमें तो ज्ञान योग चाहिए ना। हमें आप में दिख रहा है, हम इसलिए आ रहे हैं, आप हमें थोड़ा ही बोल रहे हो। ठीक है, तो हारने का पुरुषार्थ करो, माया से हारने का पुरुषार्थ करो। माया से हारने का नहीं, जो माया के युद्ध में अपनी ईगो से हारने का पुरुषार्थ करो, तो आप तुरंत जीत जाओगे। कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है बहन, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत। हम जानते हैं ना, हमने तो देखा है अपनी दीदियों को सेंटर बनाते हुए, दिन रात एक कर देती हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता उन्हें। और ऐसे किसी ने आके चाबी मांग ली, और उन्होंने तो चाबी नहीं मांगी, उन्होंने कहा सेवा अब वो सेंटर का क्या करेंगे दीदी। तो दूसरा ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई इसको बेच के हम अपने उधर बना लेंगे, अगर बहुत ही ज़्यादा झुकना पड़ा, चाबी दे दी। ये बात भाई वो मुहावरा क्या, माया महा ठगनी में जानी क्या है? ठीक है, तो माया से हारने का पुरुषार्थ करना है। तो क्या इस चीज़ को समझ के चलना है कि ये युद्ध का मैदान है, तो मुझे अपने आर्मर तैयार करने हैं। बहुत अच्छा डायलॉग है किसी सीरियल का कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योद्धा। योद्धा की परिभाषा क्या है? योद्धा की परिभाषा ये नहीं कि हमेशा लड़ाई में उतर रहे रहना। योद्धा की परिभाषा ये है कि कब उसे वार करना है और कब नहीं करना है, दोनों चीज़ें समझ में आए, तो उसकी रणनीति बनानी। और सबसे बड़ी बात कोई एक ही है सिंपल कि भाई कौन सा मैदान है, फिर कौन कौन से हथियार हैं हमारे पास, उन सामने वाले के पास कौन कौन से हथियार हैं। तो सारा दिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं है, अगर मुझे युद्ध के मैदान में जाना है तो मेरे पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए। आत्मा के साथ लो। ठीक है ना, ज्ञान का हथियार, ठीक है, याद का हथियार, ठीक है, ड्रामा की ढाल, तो ये सारी चीज़ें पाबंदी। हमारा कवच आत्मिक स्थिति से शरीर अशरीरी स्थिति का कवच, सातों किरणों का कार्ब, ये हमारे कवच हैं। फिर उसमें लिखा है कि जैसे भैया ने कहा साइलेंस, अगर युद्ध के मैदान में जीतना है तो अपने साइलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। एकमात्र शक्तिशाली तरीका है जो बहुत तेज़ी से आप जितना आत्मा को शांति में लेके जाएंगे उतना आत्मा की एनर्जी डेवलप होगी। एक तो है डिसीजन मेकिंग पावर शांति से, दूसरा है कि उसकी चीज़ें डेवलप होंगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा बीज रूप स्थिति में रहो। कहाँ है? संपूर्ण पावन शांति है बीज रूप स्थिति में। अपना स्वधर्म है, सारी चीज़ें ऊपर से क्या है, उसमें सारी अपनी आत्मिक जो साइलेंस है उसमें पावर है। ठीक है, फिर और भी जैसे माया के युद्ध में जीतना है तो ईगो वाली बात तो आई है, लेकिन इसमें लिखा है पहले आप कर दो, तो उसमें भी और भी दो चीज आप बिस्तर पे लड़ना माना, मतलब कहीं बिस्तर पे लड़ना माना जैसे आपको नींद नहीं आ रही तो आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया, मोबाइल देखना शुरू कर दिया तो आपने 8-10 रील देख दी और आप लेट हो गए। या बिस्तर पे संकल्प आए जा रहे, आपको नींद नहीं आ रही, घर पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मेरा क्या होगा, योग नहीं लग रहा। एकमात्र जैसे मुझे पता नहीं, ब्लेसिंग्स ही हैं, सीधे बिस्तर पे जाओ, मुरली का एक स्टैंजा पढ़ो या आज की मुरली का बस छोटा सा रिवाइज करो, ठीक है, और आप उसे रिवाइज करते करते सो जाओ। मैं ज़्यादातर स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते सोता हूँ और तुरंत नींद आ जाती है, मुझे तो लगता भी नहीं मुझे 5 मिनट से ऊपर। ठीक है, ओके, ओम शांति।